नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था पहले ही कि राजस्थान के अंदर नई ग्राम पंचायतें बनने की संभावना है। ये आज के लगभग मेरे हिसाब से महीने भर पहले ही मैंने बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि लगभग 3,500 पदों के आसपास आपके नई वीडियो की भर्ती आएगी। ये भी मैंने कहा था कि जुलाई अगस्त तक संभवतः आपके नोटिफिकेशन आ सकता है और अगले नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। जो बच्चा उस समय एक प्रकार से सतर्क था और वो तैयारी के अंदर लग गया है, वो हो सकता है कि आगे हो। फिलहाल जो बच्चे तैयारी में नहीं लगे हैं उनके लिए भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीडियो की भर्ती 2026 की जो है वो घोषणा हो चुकी है, यानी कि नई जो है वो वीडियो की भर्ती ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आपके आने वाली है। अभी 2 नवंबर को पेपर था, अभी डीवी जस्ट हुआ है, ज्वाइनिंग अभी होने वाली है। तो वीडियो की अभी ये वाली भर्ती तो चल रही है, लेकिन नई ग्राम पंचायतें सृजित हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई कि भाई वीडियो की लगभग जो है वो 3,500 के आसपास और आवश्यकता है। तो इस वजह से आपके कुल 3,430 पदों के ऊपर ये भर्ती निकलने वाली है और जिसका एग्ज़ाम जो है वो आपके दिसंबर 2026 में करवाया जाएगा। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें सीईटी कौन सी चाहिए, 2024 वाली चाहिए, 2025 वाली, 2026 वाली, कौन सी सीईटी चाहिए, एक तो हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा आपके जीरो से तैयारी आप किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो मैक्सिमम बच्चों का है कि सर सीईटी के साथ साथ में वीडियो की तैयारी कैसे करें, या फिर केवल वीडियो की सीईटी की करें या फिर वीडियो की करें जो सीईटी की हो जाएगी। तो सीईटी और वीडियो को लेकर जो आपके सारे के सारे सवाल है वो इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो वीडियो भर्ती 2026 के बारे में हम बात करेंगे। दिसंबर में एग्जाम है, जीरो से कैसे आप तैयारी शुरुआत कर सकते हो। आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख भर्ती 2026 में करवाने वाले हैं और उसके लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और उसी में ही 42 नंबर पर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा लिखी हुई है, जिसमें 3,430 पदों की जो है वो यहाँ पर क्या की गई है, बात की गई है। तो 3,430 पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी। एग्जाम जो है वो इसका दिसंबर 2026 में प्रस्तावित रखा गया है, यानी कि आपको तो दिसंबर 2026 ही टारगेट मानकर चलना है। 3,400 आपके 30 पद है, बड़े भर्ती है। अभी वाली भर्ती मात्र 850 पदों पर थी, लेकिन अब जो भर्ती होने वाली है वो कितनी जो है वो बड़ी भर्ती है, 3430 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। हम विस्तार से जानते हैं कि क्या होता है वीडियो, किस प्रकार से इसमें योग्यता चाहिए, क्या इसमें आयु चाहिए, क्या इसका सिलेबस होता है, सब कुछ हम इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले पद का नाम क्या रहने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि पहले ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था, वो अब ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। और हाल ही में 2025 के अंदर इसका अभी एग्जाम हुआ ही है। 2 नवंबर के दिन आपका एग्जाम भी हुआ है। चूंकि अभी सृजित हुई है नई ग्राम पंचायतें, तो अभी वापस एक भर्ती की वापस जो है वो चर्चा चल रही थी और फाइनली उसकी घोषणा हो गई है। कुल पदों की संख्या इस बार कितनी रहने वाली है, 3,430 पदों के ऊपर यह भर्ती होने वाली है। योग्यता इसमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैक्सिमम बच्चों का। तो योग्यता इसमें चाहिए स्नातक स्तर, क्या चाहिए, स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी पास आउट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर भी हो तो आप सीईटी, चूंकि सीईटी के अंदर जो है वो सीईटी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, अगले 5-7-10 दिन के अंदर अंदर, और संभवतः उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि मार्च के अंदर आपका क्या करवा लेवे, ये आपके सीईटी स्नातक स्तर जो है इसको भी आयोजित करवा लेवे। चूंकि ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है, कौन सी, वीडियो 2026, ये किसके अंतर्गत होगी, जो सीईटी 2026 होगी इसी के ही अंतर्गत होने वाली है। एलडीसी की जैसे नहीं है, जैसे कि एलडीसी में पुरानी वाली सीईटी वाले बच्चों को पात्र माना गया है लेकिन नई वाले को नहीं माना गया है। यहाँ पर इस वाली जो आपके वीडियो की भर्ती है इसमें जो नई सीईटी होगी जो कि आपके 2026 की है, संभवतः मार्च के अंदर हो जाएगी आपके ग्रेजुएशन लेवल, उसको इसके अंदर क्या माना गया है, पात्र माना गया है। अब आप अगर सीईटी के अंदर फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको जो है वो लास्ट ईयर में अगर आप है तो भी आपको ले लेंगे, और सीईटी पास आउट होते ही उसके बाद में आप स्नातक स्तर, यानी कि इसमें वीडियो के अंदर भी अगर आप फाइनल ईयर में रहेंगे तो ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन एग्जाम हो तब तक आपका क्या हो जाना चाहिए, डिग्री वगैरह आ जाना चाहिए, एग्जाम वगैरह हो जाना चाहिए, यानी कि फाइनल ईयर वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। सीधा सा अगर हम योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी कि आपके ग्रेजुएशन पास आउट और साथ साथ में सीईटी ग्रेजुएशन इसके अंदर आवश्यकता होती है वीडियो के अंदर। अब ग्रेजुएशन तो कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो या फिर बीटेक वगैरह हो, कहीं से भी उसने जो है वो ये ग्रेजुएशन प्राप्त करी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, वो सारे के सारे विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता जो है वो स्नातक स्तर है, चूंकि राजस्थान में आयोजित जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी स्नातक स्तर, वो आपको इसके अंदर चाहिए होगी, जो 2026 में, फरवरी 2026 में आयोजित होगी।
अगला प्रश्न आता है आयु सीमा का। 18 से लेकर 40 वर्ष के जो भी विद्यार्थी है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए इसमें छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल की अगर फीमेल है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी के मेल है उन सभी को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल है उन सभी को 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। ये इस प्रकार से इसमें क्या दी जाती है, छूट दी जाती है अलग से आयु के अंदर। इस मैक्सिमम 40 वर्ष के अंदर मिनिमम 18 तो आपकी क्या होनी चाहिए, आयु चाहिए ही चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या है, पिछली से पिछली बार जो है वो 2 पेपर हुए थे, प्री और मेंस। पिछली बार एक ही पेपर हुआ था और इस बार भी एक ही लिखित पेपर होने वाला है वीडियो के अंदर। सिंगल एक पेपर दीजिए और आपकी सीधे की सीधे नौकरी लग जाएगी। परीक्षा का प्रकार कैसा रहेगा, ओएमआर आधारित ये आपका पेपर रहेगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस आपका पेपर होने वाला है। 2 नवंबर को भी आपका एग्जाम हुआ है, आप आराम से जो है वो उसको अपना आधार बनाकर तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, दिसंबर 2026 की घोषणा हो रखी है। संभवतः जो है वो 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम होने की संभावना रहेगी, अगर तारीख आगे नहीं जाती है तो दिसंबर 2026 आपके लिए डायरेक्टली क्या है, टारगेट यहाँ पर निकल कर आता है। परीक्षा का विभाग जो है वो कौन सा रहेगा, अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान के जो आपके बोर्ड है उसके द्वारा करवाया जाएगा। और वेतनमान आपका क्या रहने वाला है इसमें, तो लेवल 6 जो है वो इसमें क्या रहेगा, आपके वेतनमान रहने वाला है। लेवल 6 क्या रहेगा, आपके वेतनमान रहेगा। वेतन की अगर हम बात करें तो 2 साल तक राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड होता है, जिस दौरान आपको 2 साल तक फिक्स जो पेमेंट है वो मिलता है। लगभग 15,000 के आसपास आपको ये फिक्स पेमेंट मिलेगा। 2 साल के बाद में प्रोबेशन पूरा हो जाता है और उसके बाद में जो मूल वेतन होता है आपका बेसिक जो होता है उसमें डीए और एचआरए ये 2 चीजें और जुड़ जाती है, और फिर आपका वेतन लगभग इसमें 36,000 के आसपास पहुंच जाता है वीडियो के अंदर, ठीक है। तो प्रोबेशन में वेतन और प्रोबेशन के बाद का वेतन ये आपके वेतनमान आ जाता है, लेवल 6 के अंदर है। आप देख सकते हैं लेवल 6 में 8वें वेतन आयोग के बाद में जो है वो बहुत जो है आपके सैलरी के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी, लगभग 20 से 30% के आसपास। अब 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा वो भी मैंने अलग से एक वीडियो है जिसके अंदर आपको बता रखा है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो सिलेबस की, जो इस आपके भर्ती के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो 99 क्या 100% संभावना है जो पिछली वाली भर्ती में था वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और सिलेबस इसका यह है कि आपको एग्जाम के अंदर टोटल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 200 नंबर के वो प्रश्न रहते हैं, और कुल आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, 5 विकल्प वाले प्रश्न देते हैं जिसमें एक अनुत्तरित रहता है, और 1/3 इसमें क्या रहती है, आपके नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी जाती है। टोटल 60 जो है वो इसके अंदर अलग अलग खंडों के अंदर बांटा हुआ है सिलेबस को, जिसमें पहले खंड के अंदर भाषा ज्ञान आता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आती है, दूसरे के अंदर आपके गणित आती है, तीसरे के अंदर आपके सामान्य ज्ञान आता है, चौथे के अंदर आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन आता है, 5वें के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन आता है, 6ठे के अंदर राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति आती है, और 7वें के अंदर जो है वो बेसिक कंप्यूटर आपके पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं विस्तार से जो सिलेबस है। वैसे हमने वीडियो के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको दे रखे हैं, एक अलग से वीडियो के लिए रणनीतिक वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हर एक विषय के टारगेट मैंने दिए हुए हैं, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, आराम से जाकर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो भाषा ज्ञान है ये 50 नंबरों का है, जिसमें 30 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी और 20 नंबर की आपके अंग्रेजी इसमें रहने वाली है। गणित जो है ये आपके 30 अंकों की इसके अंदर गणित जो है वो पूछी जाएगी, गणित 30 अंकों की रहने वाली है। इसी प्रकार से आपके सामान्य ज्ञान जो है ये आपके 20 अंकों का रहेगा, 10 अंकों का इसमें क्या रहेगा, आपके समसामयिक घटनाएं रहेगी, और 10 अंकों का क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा। यानी कि विज्ञान और आपके करंट अफेयर्स ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का आने वाला है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन 30 का है, जिसमें आपको विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, भारत में केवल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ही पूछा जाने वाला है, और राजस्थान का जो भूगोल है वो इसके अंदर विस्तार से पूछा जाएगा। ज्यादा सिलेबस जो है वो इसका फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा विशेषता मतलब कि रखता है, स्पेशलिटी रखता है इसका सिलेबस, और उसमें 5 नंबर पर आता है राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन या फिर आर्थिक विकास, जो 30 नंबर का है, बहुत बड़ा वेटेज है। पिछली बार इसके लिए विस्तार से बच्चों को कोर्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया था और किताब लॉन्च की गई थी। एक भी सिंगल भी प्रश्न जो है वो उस कोर्स में से या फिर उस किताब में से बाहर गया नहीं था, और बच्चों का बहुत भर भर के सिलेक्शन हुआ था यहाँ से। तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो पोर्शन है वैसे ही अपना इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी के अंदर अपना बहुत अच्छा जो है वो क्या हो रखी है, पकड़ हो रखी है। अगला देखिए 6 नंबर पर आता है राजस्थान संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, जो कि 30 अंकों का है, जिसमें राजस्थान कल्चर और आपके राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाएगी। ये आपके सिलेबस जो है वो इसके अंदर ऑल ओवर सिलेबस है, टू द पॉइंट, और अपन आगे विस्तार से जो है वो चर्चा कर लेंगे। आपको एक एक जो है वो सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिलेबस के ऊपर विस्तार चर्चा मिल जाएगी रणनीतिक वीडियो के अंदर। बेसिक कंप्यूटर है 7वें नंबर पर, जो कि 10 अंकों का आपके इसके अंतर्गत रखा गया है।
अब देखिए यहां पर आप किस प्रकार से इस चीज के अंदर टारगेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरो से तैयारी कैसे शुरू करें। आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीरो से तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता होना चाहिए कि सीईटी जो 2026 जो कि संभवतः मार्च 2026 में हो जाएगी, उसी के ही अंतर्गत क्या होने वाली है, आपके वीडियो जो 2026 है ये होएगी, कंफर्म है 100%, ये इसी के ही अंतर्गत होने वाली है। अब वीडियो 2026 जो है वो सीईटी 2026 के अंतर्गत होगी, तो हमें पहले क्या चाहिए, सीईटी 2026 को पास करना है। लेकिन अब सीईटी 2026 को आप पास करोगे तो उस दौरान देखिए कि आपका जो समय है वो बहुत कम है, क्योंकि मार्च के अंदर संभवतः हो जाएगा, तो समय बहुत कम है। तो इस टाइम पीरियड में ऐसी कौन सी चीज पढ़े कि हम सीईटी पास हो जाए, क्योंकि इस बार सीईटी के अंदर नए रूल ये लगने वाले हैं कि सीईटी के अंदर 160% जो है ये किया जाएगा मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम 60% रखा जाएगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ये दो चीजें इसमें ऐड होने वाली है। तो उस हिसाब से टाइम कम है, इसलिए कैसे पढ़े, क्या पढ़े, और सीईटी और क्या वीडियो को अभी से ही साथ में लेकर चले, तो उसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत शानदार वाला मैं पाई चार्ट लेकर आया हूं। इसको आप समझ लीजिए, इसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है जो आपके लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आपके एक ये सिलेबस का पूरा पाई चार्ट है, इसके अंदर 3 प्रकार के आपके कॉलम बन सकते हैं। एक है वो सिलेबस जो केवल सीईटी में है, एक है वो सिलेबस जो केवल वीडियो में है, और एक है वो सिलेबस जो सीईटी और वीडियो के अंदर कॉमन है। ज्यादा ये वाला है, कम ये वाला है, कम ये वाला है। यानी कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से करना है, पहले आपको सीईटी पास करना है। तो सीईटी पास करने के लिए सीईटी वाले सिलेबस पर आएंगे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो अच्छी लगे वो करो, यानी कि इसमें से वो सब्जेक्ट आप कर लीजिए जो आपको अच्छी लग रही हो। अब कौन कौन सी है वो भी हम बात करेंगे। वीडियो के बारे में मैंने क्या लिखा है, सीईटी के बाद में ही आपको करना है वो वाली चीजें जो केवल वीडियो में है, उसको सीईटी के बाद में ही करना है। इसमें कुछ विशेष चीजें हैं, विशेष सब्जेक्ट है जिनको आप बाद में ही कर सकते हो। और कुछ सिलेबस ऐसा है जो मैक्सिमम पार्ट है वो है सीईटी प्लस वीडियो, जो दोनों के अंदर कॉमन है, और उसको क्या करना है, आपको आज से ही करने लग जाना है, आज से ही उस सिलेबस को कवर करने लग जाना है। इस सिलेबस को कैसे कवर करना है, तो इसमें 3 चीजें आएगी। अब इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 चीजों के अंदर सबसे पहले आपके पास में बेस्ट बुक्स होनी चाहिए। अच्छी किताबें कौन सी पढ़े, एक अच्छा कोर्स होना चाहिए जहां से आप चीजों को अच्छे से कवर कर सको, बेसिक अपनी क्लियर कर सको, और एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जहां से आपके टारगेट जो है वो कवर होते रहे। इन प्रकार से जो है वो आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब 2 आपके बड़े प्रश्न है, सर कौन सी चीजें हैं जो हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं, कौन सी है जिनको आज से ही शुरू कर सकते हैं, और कौन सी है जिनको हम सीईटी के बाद में करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक टेबल है जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जो केवल सीईटी के अंदर है, दूसरे नंबर पर है जो सीईटी और वीडियो के अंदर है, और तीसरे नंबर पर है जो केवल वीडियो के अंदर है। तो ये वाली जो चीज है इसको तो आपको क्या करना है, आज से ही शुरू कर देना है, तब आपका सीईटी भी निकल जाएगा और वीडियो की भी तैयारी हो जाएगी। ये आपको सीईटी के बाद में करना है, सीईटी के बाद में करना है, ठीक है। और ये वाली जो सीईटी वाली चीज है ये आपकी खुद की इच्छा है, यानी कि आपकी जो इच्छा है वैसे कर सकते हो। जैसे कि जो दोनों में कॉमन है उसमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दोनों में कॉमन है, राजस्थान भूगोल कॉमन है, राजस्थान अर्थव्यवस्था कॉमन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कॉमन है, गणित कॉमन है, हिंदी कॉमन है, अंग्रेजी कॉमन है, और करंट अफेयर्स कॉमन है। अब कुछ कुछ जो सिलेबस में, जैसे गणित में कुछ नए टॉपिक हो गए, या फिर आपके साइंस में कुछ नई चीज हो गई, इकोनॉमी में कुछ नई चीज हो गई, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप जनरल अगर पढ़ रहे हो तो वो दोनों के अंदर आपके कॉमन कवर हो जाएगी। तो ये तो आपको पढ़नी है, आज की तारीख से पढ़नी है। सीईटी में एक ही तरीका अपनाना है कि 60% प्लस करना है, हमें सिलेक्शन नहीं लेना, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। सीईटी वाली आपकी इच्छा है कि भाई अगर आप इतिहास के विद्यार्थी है तो आप इतिहास कर लीजिए, आप भूगोल के विद्यार्थी है तो आप भूगोल कर लीजिए, आप राजनीति के हैं तो पॉलिटी कर लीजिए, आप अगर साइंस के हैं या रीजनिंग कर लीजिए, और आप भारतीय अर्थव्यवस्था अगर इकोनॉमिक स्टूडेंट है तो ये कर लीजिए। मेरे हिसाब से इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग से गेम खेलना चाहिए। इन 5 में से आप जो है वो 2 या फिर 3 ये सब्जेक्ट आप कर लीजिए, और 2 या फिर 3 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो इतिहास का या बीए के स्टूडेंट है वो इतिहास और आपके भूगोल और पॉलिटी ये तीनों कर सकता है आराम से। जो साइंस का विद्यार्थी है वो रीजनिंग और आपके क्या कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, पॉलिटी कर सकता है, इकोनॉमी कर सकता है, या फिर रीजनिंग पॉलिटी भूगोल भी कर सकता है। जो इकोनॉमी का है वो भारतीय अर्थव्यवस्था कर लीजिए, भारतीय भूगोल कर सकता है। इस प्रकार से इसमें से आप दिमाग से जो आपकी इच्छा, जो आपको सही सेट लगे ना उसको करो। और इसको कब करना है, इसको तो अभी ही करना है, यानी कि इसके साथ साथ में ही ये चीज चलेगी। और ये वाली चीज जो है ये पूरा का पूरा दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको तो आप अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो के अंदर स्पेशल है, जैसे कि वीडियो के अंदर इकोनॉमी जो है वो विशेष आती है, अलग से
से इकोनॉमी आती है वीडियो, तो एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा विश्व का भूगोल, यहाँ पर 4 प्रश्न आते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तीसरा यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 4 प्रश्न आते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और चौथा यहाँ पर कंप्यूटर आता है जो अलग से है, जो इसके अंदर नहीं आता है। तो ये वाली जो 4 चीजें हैं ये वीडियो की है, जो कि सीईटी के बाद में आपको करनी है। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानकारी है आप सभी के लिए। पिछली बार आपके राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान इकोनॉमी के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशली वीडियो के लिए आप सभी को एक कोर्स उपलब्ध करवाया गया था, जिसका नाम क्या था, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, जो कि 30 अंकों के आपको इस पोर्शन को कवर करता था। अभी आप जाकर वीडियो 2026 जो है इस नाम से ये आपको कोर्स मिल जाएगा। VSR 01 लगाकर आपको 21% जो डिस्काउंट है वो प्राप्त कर लेना है, मात्र 157 रुपए में ये मिलेगा। एक चीज में इसमें आपको और मिल जाएगी, कुछ नया जो भी अपडेट होगा वो सारी की सारी क्लासें आपको एक साथ वापस उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो इकोनॉमी का ये कोर्स आराम से परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स के साथ साथ में एक पुस्तक भी है जो आपके ग्राम विकास अधिकारी, यही आपके विस्तृत सिलेबस पर आधारित थी, नवीनतम अपडेट के साथ में क्लास नोट्स आपको उपलब्ध करवाए गए थे। और इसमें से सारा का सारा जो कंटेंट है वो आया था। मैंने जैसे ही एग्जाम हुआ था उसके बाद में आपको बताया भी था कि एक सिंगल प्रश्न जो है वो इससे बाहर नहीं गया था। 30 नंबर के 24 प्रश्न आए थे, 24 के 24 प्रश्न अपनी किताब में से आराम से मिले थे। मात्र 80 रुपए की ये पुस्तक है, आराम से आप जाकर पायल बुक डिपो है या फिर अपना बुक स्टोर है वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो जो अपने जयपुर या फिर बड़ी जो आपकी सिटीज है उनके ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी आपको पुस्तक। आराम से जाकर आप क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके फिलहाल जो है वो ये चीज एक क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका एग्जाम कब हो रहा है। वीडियो के अंदर टोटल पद बहुत बड़े पद है, इस बार बहुत अच्छे खासे पद है। जो रियल में तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो सब लोग लग चुके हैं। अब वही स्टूडेंट लगेंगे जिन्होंने 2025 में तैयारी शुरू करी है या फिर 2026 में शुरू करेंगे। तो इसी वजह से अब जो भी विद्यार्थी तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन श्योर है। वीडियो चूंकि दिसंबर 2026 में होगा इसलिए पूरा साल है, आराम से तैयारी करना है। रोज के भले आप 6 घंटे भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि टारगेट एक ही रखना है माइंड में, तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। बीच में भटकाव नहीं लेकर आना है। सीईटी कौन सा चाहिए, नया वाला सीईटी ही चाहिए, 2026 वाला ग्रेजुएशन लेवल चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज, जीरो से कैसे तैयारी कर सकते हैं, मैंने बताया कि अभी आप सीईटी और वीडियो में जो कॉमन है वो, और जो केवल सीईटी में उसमें से जो आपकी पसंदीदा है उनको आप लेकर चलिए। और जैसे ही सीईटी हो जाता है उसके बाद में आप पूरा का पूरा वीडियो के ऊपर शिफ्ट हो जाइए और वहां से बाकी सारी की सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है, तो फिलहाल अपन इसको इतना ही रखते हैं। आपके वीडियो के ऊपर और भी कोई प्रश्न रहेंगे तो वो अपन लेते रहेंगे। एक आप सभी के लिए मेरी जानकारी जो है वो देना जरूरी है कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर वीडियो के लिए जो है वो आपके रणनीतिक वीडियो बना रखे हैं, वहां पर आप जाकर देखिए। वहां पर आपकी जो भी एक प्रकार से दिमाग है ना वो बिल्कुल खुल जाएगा कि यार कैसे किस चीज को कैसे टैकल करते हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को जाकर वहां पर देखना जरूरी है। फिलहाल अपन इसको इतना रखते हैं, आने वाले समय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।